नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट बिल्कुल ही यहाँ पर रेंज बाउंड थी। अब इसके पीछे का क्या रीजन था वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जिसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट पर देखने को मिल सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले ही ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफाई करने वाले हैं। अभी तक के लिए जितनी भी कंट्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के ऊपर डील की है, ये सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, वहां पर जो उनकी फर्स्ट लाइन थी, इंडियाज आर फ्रेंड। इंडिया उनका दोस्त है, फिर भी उन्होंने यहां पर इतना ज्यादा टेरिफाई किया है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है और ये कैसे यहां पर चीजें पैन आउट होते हुए नजर आएंगी एंड इसका क्या इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उन सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस अपडेट की तरफ भी बढ़ते हैं कि ये अपडेट का हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले एक दो चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। ओनली उन्होंने 25% टैरिफ हाइक नहीं किया है जो कि 1 अगस्त से लगने वाला है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस चीज के बारे में भी अपडेट किया है कि जो इंडिया रशिया से इक्विपमेंट्स खरीदता है तो वहां पर भी पेनल्टी लगने वाली है। हालांकि ये पेनल्टी कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन इसकी वजह से हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट उसके बाद टूटते हुए नजर आया है, विच मींस की एक गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। लेकिन उसके बाद यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, कौन सी यहां पर जोन्स होने वाली हैं, उसके ऊपर हम आगे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहां पर यह चीज समझ लेते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। देखिए, जैसे कि अगस्त के सेकंड वीक में यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आने वाले हैं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मसल फ्लेक्सिंग भी कर सकते हैं, विच मींस कि वो पहले यहां पर इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने वाले हैं कि आप डील यहां पर जल्दी से जल्दी कीजिए। अब देखिए, यूएसए और इंडिया की डील यहां पर क्यों नहीं बन पा रही है? बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर और ऑटो सेक्टर ऐसा है जहां पर इंडिया और यूएसए में डील नहीं बन पा रही है। देखिए, जो ऑटो सेक्टर है वहां पर यूएसए के ज्यादा प्रेफरेंस होगी, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है एंड जो डेयरी सेक्टर है, इसके बारे में आपको लगातार 2 महीने से अपडेट कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया में 60 to 70% जो वोटर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, तो कभी भी ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर उनसे जरा भी नाराज हो। ये चीज आपने पहले भी देख चुके हैं, गवर्नमेंट को डिसीजन अपने बदलने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसी के कारण ही गवर्नमेंट अगेन ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब यहां पर ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जो ट्रंप ने 25% टैरिफाई किया है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या सुनने को मिल जाता है। हालांकि हमें एसजीएक्स निफ्टी में वो चीज देखने को मिल जा रही है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक और भी अपडेट आने वाली है जिसकी वजह से यूएस मार्केट भी आज के दिन कैसा परफॉर्म करती है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के दिन एफओएमसी मीटिंग शेड्यूल्ड है जो कि रात के 11:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार शुरू होने वाली है। अब देखिए, यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ट्रंप कंटिन्यूसली पॉवल के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि उनको रेट कट करने चाहिए, लेकिन जो हमें यहां पर चीज बनते हुए नजर आ रही है कि इस बार रेट कट नहीं होंगे। इसके पीछे का क्या रीजन दिया जा रहा है कि जो यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, उसकी वजह से अभी के लिए रेट कट करना ज्यादा फिजिबल नहीं है, और यही सिनेरियो मोस्टली हमें देखने को मिल जा रहा है। लेकिन उसके बाद पॉवल की यहां पर क्या स्पीच रहती है वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कुछ ऐसी न्यूज भी मिलते हुए नजर आई थी कि अगर इस बार भी पॉवल रेट कट नहीं करते हैं तो उसके बाद ट्रंप उनके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन हमें एक दो चीजें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए, अभी के लिए जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो तो टैरिफ के ऊपर ही थी, और वहां पर हमें नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। अब जो ट्रंप हर समय इंडिया हमारा दोस्त है ऐसा कहते रहते थे, उसका हमने इंतजाम देख ही लिया कि यहां पर क्या हुआ है। बट हमें एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी, जो ट्रंप है वो तो एलन मस्क के साथ भी अपनी दोस्ती को बना नहीं पाया था, तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमें यहां से ही देखने को मिल जा रहा है कि वो कैसा है। एंड बट देखिए, एक सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट अगर ऐसे डिसीजन लेगा तो उसके बाद यहां पर क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन हमें एक दो चीजें ध्यान में रखकर चलनी है, वो हम एफआईज के डाटा में देख सकते हैं। देखिए, एफआईज कंटिन्यूसली यहां पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। मैं आपको लास्ट वीक से यहां पर अपडेट कर रहा था कि यूएसए और इंडिया की यहां पर टैरिफ डील नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एफआईज यहां पर खुश नहीं है। यूएसए की जिनके साथ भी यहां पर टैरिफ डील कंप्लीट हो पा रही है वहां पर वो जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इसके कारण हमें एफआईज की तरफ से कंटिन्यूसली यहां पर सेलिंग बनते हुए नजर आ रही थी। अब देखिए, एफआईज को इसके बारे में पहले ही कैसे पता चल गया था,
ये देखना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन एफआईज इसके कारण यहां पर बिकवाली नहीं कर रहे थे कि यूएसए और इंडिया में टैरिफ ज्यादा लग सकता है, बिकॉज वो तो किसी को पता नहीं था। लेकिन एफआईज यहां पर इस कारण से सेलिंग कर रहे थे, जिन भी कंट्रीज के साथ यूएसए की पहले टैरिफ डील कंप्लीट हो चुकी थी वो वहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे थे। बट अभी के लिए यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अगले 2 दिन तक एफआईज का जो डाटा है यहां पर ज्यादा बढ़कर आता है, उस समय ये चीज क्लियर होते हुए नजर आएगी कि अभी के लिए मार्केट थोड़ा घबराते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर एफआईज यहां पर ज्यादा डाटा शो नहीं करते हैं नेगेटिव में, उसके बाद यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी कि जो इंडिया और यूएसए की नेक्स्ट मंथ डील होने वाली है, मीटिंग होने वाली है ऑन द टैरिफ, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है जिसकी वजह से एफआईज यहां पर उसके ऊपर फोकस करके चल रहे हैं। बिकॉज देखिए एफआईज जो भी यहां पे डाटा बना रहे हैं, ये हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स तो है नहीं, इनका डाटा कैसा रहता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा इनका डाटा रहता है उसी के बेसिस पर मेरी स्ट्रेटजी भी होती है। तो सभी चीजें यहां पर वैसे ही पैन आउट होने वाली हैं और मैं भी वहां पर फोकस करने वाला हूं। देखिए आज के दिन यूएसए में जीडीपी डाटा भी आने वाले हैं, साथ ही साथ एफओएमसी मीटिंग तो शेड्यूल्ड है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगी मैं आपको ग्रुप में उसके बारे में अपडेट कर ही दूंगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि अभी के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिफ्ट निफ्टी यहां पर 150 पॉइंट डाउनसाइड दिखा रहा है, उसके ज्यादा हमें यहां पर सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। विच मींस की गुजरात में जहां पर गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहां पर अभी के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो इतना ही इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। बट सबसे ऊपर जो फोकस होने वाला है वो एफओएमसी मीटिंग पर रहेगा। देखिए अगर यहां पर जो यूएसए मार्केट है, डाउ जोन्स है, आज के दिन अगर वो 300 से 400 पॉइंट बढ़ जाता है, एफओएमसी मीटिंग मार्केट के फेवर में ही आती है, तो उस समय क्या सिनेरियो बनेगा, गिफ्ट निफ्टी भी यहां पर रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो एफओएमसी मीटिंग है वो ही यूएस मार्केट के फेयर में नहीं आती है और डाउ जोन्स यहां पर गिरना शुरू कर देता है, तो उस समय गिफ्ट निफ्टी भी और ज्यादा गिर सकता है। देन एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अदरवाइज यहां पर जो 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होगी वो तो ओनली यहां पर 0.3 टू 0.4% ही डाउन है, जो कि उसको मार्केट बचाने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है जैसे कि मान लीजिए कि 200 पॉइंट की, उसके बाद मार्केट यहां पर घबराना शुरू करेगी आने वाले दिनों के लिए। अगर मार्केट यहां पर 100 पॉइंट ही डाउन ओपन होती है, उसके बाद क्या यहां पर टेक्निकल बेसिस पर सिनेरियो बनेगा, उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस होने वाला है, जो कि हम आगे जोन्स को डिस्कस करने ही वाले हैं। आई होप आपको यहां तक सभी चीजों के बारे में समझ आ चुकी होगी कि अभी के लिए कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल कॉल पर रखिएगा, सो यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है, क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है, कैसे चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर बढ़ेगी, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आ रहा है, अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोन होने वाली है 705 टू 690। अगर ये जोन टूटती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 595 टू 580 की रहने वाली है। और प्रीवियस डेज में मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा सिनेरियो क्रिएट भी करते हुए नजर आई थी। जैसे हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद अगर ये 580 की जोन टूटती है, देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 टू 475 की बनने वाली है, देन 400 टू 385 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती है, उसके बाद जैसे ही ऊपर जाना शुरू करती है 847 टू 862 की जोन को तोड़ती है, देन यहाँ पर नेक्स्ट जोन 935 टू 955 की होने वाली है। हालांकि देखिए मार्केट में अभी के लिए जैसे कि नेगेटिविटी है, तो ये जो यहाँ पर जोन होने वाली है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है। और जैसे कि हमने लास्ट डे इस जोन के बारे में डिस्कस किया था, जो 200 EMA है, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी रेजिस्टेंस फेस करने वाली है, और आज के दिन बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी थी। तो जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, और जैसे कि कल एक्सपायरी भी होने वाली है, मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो वहां पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 100 पॉइंट के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसके बाद जो यहां पर जोन्स हैं अगर वो टूटती हैं तो वैसे ही सिनेरियो बनने वाला है जो हमने यहां पर डिस्कस किया है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है, मिड कैप निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। हालांकि फिन निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी है, लेकिन बिकॉज सभी मंथली एक्सपायरी यहां पर इंडाइसिस में है, तो वहां पर मेरा जो पूरा फोकस होने वाला है वो इन तीनों इंडाइसिस में ही होगा, बिकॉज यहां पर ही वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज होता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं,
देखिए बैंक निफ्टी जैसा कि आज के दिन जो चार्ट पैटर्न बनाते हुए नजर आया था, बैंक निफ्टी यहां पर ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा था लेकिन फिर से नीचे ही आ रहा था। एंड अभी के लिए जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग का ज्यादा सिनेरियो है तो वहां पर क्या चीज पर फोकस करना है, 56,000 टू 55,965 की जोन अगर टूटती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 55,850 टू 828 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। देन 55,680 टू 630 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 525 टू 500 की बनते हुए नजर आएगी। तो यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 56,000 टू 55,965, देन 55,850 टू 828, उसके बाद 680 टू 630 एंड देन 525 टू 500 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके पहले ही कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट यहां पर संभलने की कोशिश करती है। तो वहां पर क्या चीज पर फोकस करना है, जैसी मार्केट अगर 852 828 के आसपास यहां पर कुछ भी पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करती है, उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 55,965 टू 56,000 एंड देन 56,200 टू 230 एंड देन उसके बाद 375 टू 400 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, हालांकि ये जोन्स के टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम है। जो डाउन साइड में यहां पर जोन्स को डिस्कस किया गया है वो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी में यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है। मंथली एक्सपायरी होने वाली है और मिड कैप निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी होती है वो अदर इंडाइसेस से इंपॉर्टेंट रहती है। अब यहां पर क्या चीज पर फोकस करना है, अगर मिड कैप निफ्टी 12,900 के नीचे टूटता है तो डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 825 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 735 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि 735 से लेकर 700 की जो जोन है यहां पर मार्केट कैसा बिहेवियर शो करती है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मान लीजिए कि अगर 12,900 के आसपास मिड कैप निफ्टी यहां पर ओपन होता है, उससे पहले ही यहां पर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट यहां पर संभलना शुरू करती है। देन उसके बाद अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी करती है तो 12,975 टू 13,025 की जो जोन होने वाली है वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। 13,025 के ऊपर ही कुछ यहां पर अगेंस्ट सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। हालांकि जहां तक अभी के लिए सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है यहां पर ही रेजिस्टेंस फेस करने वाला है मिड कैप निफ्टी। तो जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां पर अपडेट आई है उसके पीछे का यहां पर क्या सिनेरियो है, कैसे वो यहां पर पैन आउट हो सकती है, सभी चीजों के ऊपर हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया। सो इस वीडियो में तो नहीं, अगर आपको वीडियो डिफरेंट लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।